नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आपका सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन नेगेटिविटी को दूर करने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। पहले तो क्रिस्टल बाउल में घर के चारों कोनों में सेंधा नमक डाल के या फिटकरी का टुकड़ा एक डाल के रख देते हैं कोने में, ताकि सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए। या फिर दूसरा, आप अपने जो पोछा लगाते हैं, इस मेड पोछा लगाती है, उस पानी में आप सेंधा नमक डाल देंगे थोड़ा सा, जैसे नमकीन हो जाए, और पूरे घर में पोछा लगाइए तो आपकी सारी घर की नेगेटिविटी निकल जाएगी। और तीसरा है कपूर का धुआं करके घर के सारी नेगेटिविटी दूर करना। ये शनिवार के उपाय हैं और शनिवार के उपाय मैं बताऊंगी। पहले वास्तु की बात कर लेते हैं, फिर आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में आज एक टॉपिक लेंगे, अच्छा सा टॉपिक के कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कंफर्टेबल लाइफ कैसे पाया जाए। तो आप अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात कर लेते हैं। कल मैंने पानी के घड़े की बात की थी, आज भी उसी संदर्भ में बात करते हैं। पानी से बड़ा मिट्टी का घड़ा उत्तर में रखना चाहिए। इससे आपके ऊपर वरुण देव का आशीर्वाद रहता है, क्योंकि उत्तर दिशा पानी तत्व की होती है, जल तत्व की होती है। इसके लिए वो लाभ मिलता है। आपको किसी चीज का भय नहीं रहता है, भय नहीं लगता है, और इसके परिवार में मंझले बेटे को ज्यादा लाभ होता है और कानों की जो समस्या है वो दूर हो जाती हैं। तो ये थी वास्तु की बातें। अभी योग की बातें कर लेते हैं। आज सुबह 7:55 के बाद सप्तमी तिथि लग गई है, शुरू हो गई है। आज शाम 6:06 तक व्याघात योग रहेगा। व्याघात योग में शुभ कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता है, तो घात होता है मतलब कुछ नुकसान होता है, तो इसके लिए शुभ कार्य करना मना है। और आज सुबह 7:55 से दोपहर 2:42 तक त्रिपुष्कर योग रहेगा। त्रिपुष्कर बहुत अच्छा योग है, इसमें हर कार्य में 3 गुना फल आपको मिलता है। त्रिपुष्कर योग में बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी करना शुभ माना जाता है और आप जो भी कार्य करते हैं उसका 3 गुना फल आपको मिलता है। तो ये बहुत अच्छा योग है। नक्षत्र की बात करें तो आज दोपहर 2:42 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह विवाह के समय सजा हुआ घर का गेट माना जाता है और इसमें मांगलिक कार्य, कारीगरी, चित्रकारी, औषधि के काम करना बहुत शुभ माना जाता है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देव गुरु है, बृहस्पति है, तो आज बृहस्पति देव की मंत्र आप जाप कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह बृहस्पते नमः, ऐसा आप जाप करके आज का दिन व्यतीत कर सकते हैं। इसका संबंध विकंकत के पेड़ से बताया गया है, तो विकंकत के पेड़ को आज नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए और किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं। और आंखें बंद करके मन में विकंकत का 11 बार नाम लें। अगर विकंकत का पेड़ आसपास नहीं दिखाई दे रहा है तो आप मन में खाली भाव रखें और 11 बार उनका नाम करें तो भी लाभ होगा। और आज शनिवार है। शनिवार पता है किसका दिन है? आज न्याय के देवता शनिदेव का दिन है। शनिवार जो उपाय करते हैं, शनि के निमित्त जो भी उपाय करते हैं वो शनिवार के दिन ही किया जाता है। शनिदेव विलक्षण शक्तियों वाले देवता माने जाते हैं। शनिदेव की अशुभ स्थिति में परेशानियां बहुत आती हैं। अगर वो अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो परेशानियां आती हैं, ज़्यादा करके 7.5 और धैया के रूप में वो आती हैं परेशानियां। शनिदेव की कृपा से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। अगर शनिदेव अच्छे स्थान पे बैठे हुए हैं तो उनकी कृपा अगर मिली है तो हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। इसकी दिशा पश्चिम है और ये कृष्ण वर्ण के हैं। शनिदेव का संबंध वायु तत्व से बताया गया है। आयु, जीवन, शारीरिक बल, योग, प्रभुता, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि, मोक्ष, ख्याति, नौकरी से शनि का संबंध है। और इन सब चीज़ों में अगर प्रॉब्लम आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं शनिदेव का आपको उपाय करना पड़ेंगे। शनिदेव का वाहन गिद्ध द्वारा खींचा जाने वाला रथ है। आज उड़द की दाल पीपल के पास जमीन में दबाएं। मैं थोड़े से उपाय बता देती हूँ। शनिदेव के उपाय में पीपल के पेड़ की उपासना की जाती है। पीपल के पास जाइए, पीपल के पेड़ के उधर जल चढ़ाइए, प्रणाम कीजिए और 7 बार परिक्रमा किया जाता है। उसके बाद में दोनों कान पकड़ के आपको क्षमा याचना किया जाता है कि इस जन्म में या इस जन्म के पिछले जन्म में कई जन्मों से अगर आपने कुछ जाने अनजाने में भूल चूक से आपकी कोई अपराध हुआ है तो उसकी माफ़ी मांगी जाती है।
तो वो पीपल थे, पीपल के पास आज वो उपासना करनी है। आज मैं थोड़े से उपाय और बता देती हूँ। मुकदमे से मुक्ति पाने के लिए आज उड़द की दाल पीपल के पास जमीन में दबाएं। पीपल के सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें और ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करना है, तो परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। आज के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करेंगे तो मकान संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। विधि पूर्वक पुष्प और धूप दीप से पूजा करनी चाहिए और उसका मंत्र जाप करें शनि का। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, ऐसा 21 बार जाप करने से शत्रुओं से भी मुक्ति मिलेगी। पीपल के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए और उससे अपने गीली मिट्टी से अपने मस्तक पे लगाना चाहिए। सरसों के तेल में 1 रुपए का सिक्का डालें। कटोरी में अपना चेहरा देखने की कोशिश करें। तेल शनि का दान लेने वाले को दे दें। तो शनि की ढैया का अगर प्रॉब्लम हो रही है, ढैया चल रही है या 7.5 से चल रही है, उसकी परेशानी हो रही है, तो ये उपाय करें। इसे छाया दान कहते हैं। इसमें अपनी छाया देख के तेल में शनि के दान लेने वाले को दे दिया जाता है। ये उपाय 7 शनिवार तक जारी रखना चाहिए। आज आप शनि स्तोत्र का पाठ करें तो लंबी आयु का वरदान मिलेगा। शनि स्तोत्र अगर आपको नहीं आता है, नहीं बोलने आता है, तो उसका ऑडियो ही सुन सकते हैं। साबुत उड़द की दाल में कुछ बूंदे सरसों के तेल मिलाएं और साबुत तेल मिलाएं, फिर शनि देव के मंदिर में रखाएं तो विशेष प्रसिद्धि मिलेगी। अगर विशेष क्षेत्र में आपको प्रसिद्धि चाहिए तो ये उपाय करना है। पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। आज स्नान करके सबसे पहले शनि देव की आराधना करें और काले रंग का कपड़ा लोहार या बड़ई या मोची को दे दें तो बुरी नजर से बचाव होगा आपका। पीतल का बर्तन अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। पीतल के बर्तन नहीं है तो आज खरीद के ले आइए। तो पीतल के बर्तन अपने घर में मंदिर में स्थापित करने से सुख समृद्धि बढ़ेगी। विधि पूर्वक उसके बर्तन की पूजा करें और अपने रसोई घर में रख लें, उससे प्रयोग करें और इसका इस्तेमाल करें तो घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। 1 मुट्ठी काले तिल लेकर अपने ऊपर से वारें और घर से दूर किसी वीरान जगह पर फेंक दें तो मित्र से अगर शत्रुता है तो वो खत्म हो जाएगी। आज शनि यंत्र की स्थापना भी करनी चाहिए। व्यापार में सफलता के लिए शनि यंत्र की स्थापना करें, उसे व्यापार स्थल पर रखना चाहिए। उसे मंत्रों से पहले सिद्ध किया जाता है। शनि मंत्र से सिद्ध करके उसे व्यापार स्थल में रख दीजिए। जरूरतमंद को काले चमड़े के जूते या मोजे दें तो सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। तो ऐसा ये छोटे से उपाय है। आपको पीपल के निमित्त, शनि के निमित्त आपको ये उपाय करने हैं तो आपकी सारी कठिनाइयाँ जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएगी। तो ये थी आज की बातें। और आज कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए? खजूर का सेवन करने से बचें। आज सप्तमी तिथि को खजूर का सेवन नहीं करना चाहिए, इसमें शत्रु की वृद्धि होती है। तो कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं खाने के जो कुछ तिथियों में नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उसकी आपको परिणाम अच्छे नहीं मिलते हैं, तो ध्यान दें। आइए कृष्ण कथा में हम आज कुछ विषय ले लेते हैं कि हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जीना चाहिए। हम लोग सब कंफर्ट जोन में बैठे बैठे लगता है कि कंफर्टेबल लाइफ मिलती है। नहीं, हम जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमें कंफर्टेबल लाइफ नहीं मिलती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे राज कपूर का बेटा, राज कपूर को कभी पैसे की कमी नहीं हुई थी, उसके बेटे को भी पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन जब उसके बेटे ने उससे पिता से कहा कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, तब उसके पिता ने कहा, राज कपूर ने कहा कि पहले गाड़ी की चाबी मुझे दे दो और फलाना फलाना डायरेक्टर के यहाँ आपको असिस्टेंट का काम करना है, पहले असिस्टेंट का काम करो और ट्रेन में ट्रैवल करना सीखो। तो उसको ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ेगा, तब भी जाके वो अच्छा डायरेक्टर बन सकेगा। तो तब तो हम बच्चों को
कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, तभी वो सीखते हैं कि जीना जीना कैसा चाहिए, और फिर हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है, हम कंफर्टेबल लाइफ जीने लगते हैं। लेकिन माँ बाप तो ये चाहते हैं कि हमें कंफर्टेबल लाइफ नहीं मिली, हमें ये सब नहीं कर सके, हम ये काम नहीं कर सके, तो वो सब काम हमारे बच्चों को करना चाहिए, या हमारे बच्चों को कंफर्टेबल लाइफ मिलनी चाहिए। हर माँ बाप का ये सपना रहता है कि जो हमें नहीं मिला वो हमारे बच्चों को जरूर मिलना चाहिए। हम पढ़ाई नहीं कर सके तो हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे पढ़ाई कर सके, हमें नहीं मिली तो क्या हुआ, यह हमारे बच्चों को नहीं, हमें मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों को तो मिलनी चाहिए। हम यही नहीं भूलना चाहिए कि लग्जरियस लाइफ नहीं मिली थी, तभी तो हम अपने बच्चों को ये कंफर्ट दे पा रहे हैं। हमें लग्जरियस लाइफ नहीं मिली थी, हमने स्ट्रगल किया था, तो आज हम अपने बच्चों को लग्जरियस लाइफ दे पा रहे हैं। अगर हमें भी लग्जरियस लाइफ मिली होती तो शायद हम अपने बच्चों को लग्जरियस लाइफ देने के लायक नहीं होते आज। हमें अपने बच्चों को शुरू से ही पैसों की कदर करना सिखाना चाहिए। अगर हम शुरू से ही उन्हें कंफर्ट या लग्जरियस लाइफ दे दिया तो वो पैसों की या चीजों की कदर नहीं करेंगे। उन्हें तो विरासत में मिली है चीजें, तो वो उनकी कदर कैसे करेंगे। मोस्टली पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मैंने गरीबी के दिन देखे हैं, मैंने इतने सारे प्रॉब्लम फेस किए हैं, वो सब मेरे बच्चों को नहीं मिलना चाहिए, उन्हें गरीबी नहीं मिलना चाहिए, उन्हें एक अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए। जब बहुत सारी लग्जरियस चीजें मिल जाती है ना, तो उनकी लाइफ में स्ट्रगल निकल जाता है, उनके लाइफ से स्ट्रगल निकल जाता है। और जब जीवन से स्ट्रगल निकल जाएगा तो बिना स्ट्रगल के उन्हें वस्तु मिलेंगी तो उनकी कदर कैसे होगी, वो उनकी कदर नहीं करेंगे। बैठे बिठाए कार मिल जाती है, बैठे बिठाए बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, अमीर लोगों के बच्चे देखे हैं, वो ऐसे बैठे बिठाए उन्हें सब चीजें मिल जाती है, नौकर चाकर होते हैं। हमें बच्चों को तो उनको उनकी कदर नहीं करते हैं, वो उन चीजों की कदर नहीं करते हैं, इंसानों तक की कदर नहीं करते हैं, उनके आसपास जो नौकर घूमते हैं उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। हमें बच्चों को कंफर्टेबल लाइफ देना है तो उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा, वो हर एक चीज की कदर करना सिखाना पड़ेगा, तब जाकर तब वो स्ट्रगल करेंगे तो हर एक चीज का वैल्यू वो समझेंगे, और हर एक चीज की वैल्यू उन्हें पता चलेगी, एक एक पैसे की वैल्यू पता चलेगी। जब शादी होती है ना, तब लोग कहते हैं अब पता चलेगा इसे आटे दाल का भाव। तो ऐसा क्यों कहते हैं, इसका मतलब है जब खुद घर गृहस्थी संभालेंगे ना, तभी पता चलता है कि आटे और दाल का भाव क्या है। शादी के पहले उन्हें नहीं पता चलता है, वो मजे से खाते पीते रहते हैं, लेकिन शादी के बाद जब वो खुद गृहस्थी चलाते हैं, घर गृहस्थी चलाते हैं, तभी तो आटे दाल का भाव पता चलता है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्ट्रगल लाइफ में हमेशा हमें ईश्वर को साथ रखना चाहिए, ईश्वर का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, ईश्वर का नाम रूप के अपने पास रखना चाहिए, ईश्वर को नाम रूप में अपने पास रखना चाहिए। क्योंकि हमें बच्चों को कंफर्टेबल लाइफ देना है तो उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा, उन्हें स्ट्रगल करना सिखाना पड़ेगा। उन्हें जैसे बच्चों को हम अगर घर में नहीं रहे तो पीछे से बच्चे क्या करते हैं, उन्हें खाना थोड़ा बहुत सिखाना चाहिए, चाय बनाना आना चाहिए, भाजी काटना आना चाहिए, भाजी खरीदना भी आना चाहिए। बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को आजकल सब्जी लेना भी नहीं आता है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें उन्हें सिखाना चाहिए। लाइफ में कैसे स्ट्रगल किया जाता है, एक एक पैसा कैसे कमाया जाता है, उन्हें बताना चाहिए, तभी तो उन्हें कंफर्टेबल लाइफ मिलेगी आगे चल के। तो जब तक स्ट्रगल नहीं किया लाइफ में तो कंफर्टेबल लाइफ नहीं मिल सकती है। तो और ये भी याद रखना है कि अगर स्ट्रगल करना है तो ईश्वर को साथ रख के ही करना है, क्योंकि वो हमारी लाइफ को आसान बना देता है। जीवन में स्ट्रगल भी सरल हो जाएगा और उसके साथ हमें कंफर्टेबल लाइफ में मिल जाएगी। तो हमें नाम जाप करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर बच्चों के मन में शुरू से ही, आज छोटे से बच्चों के मन में शुरू से ही अगर ये नाम जाप का जो है ना जादू अगर उन्हें बता दिया कि इसमें इतना जादू
जादू है कि अपने जीवन में स्ट्रगल होते हुए भी लाइफ में कंफर्ट्स और लग्जरी कैसे मिलती है, तो वो सीख जाएंगे और बड़े होके उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये हमारा ही जो पेरेंट्स का ही प्रॉब्लम है कि हम छोटे से उनके मन में श्रद्धा, सबूरी या दया भाव या नाम जाप नहीं डालते हैं, ये सब जो वैल्यूज है वो नहीं डालते हैं, तो बड़े होके उनको वैल्यू नहीं करते हैं किसी भी चीज का। उन्हें भगवान का वैल्यू ही नहीं पता, भगवान का भी आजकल आदर नहीं करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं बहुत सारे बच्चे। तो हमें शुरू से ही ये सब वैल्यूज उनके मन में डाल देना चाहिए और उन्हें सिखाना चाहिए कि हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर ही हम लाइफ को जब जिएंगे तो ही हमें आगे चल के कंफर्टेबल लाइफ मिलेगी, लग्जरी से हम कंफर्ट्स को एंजॉय कर सकेंगे, लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। तो हमें नाम जाप का, नाम का साथ साथ रखना है, नाम का साथ को हमें साथ रखना है, ईश्वर को साथ रखना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।